नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में हम जानेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर कौन सा है आपका? 12 है। ठीक है। और चैप्टर 12 में हमारे मेनली है क्या जो आपके सिलेबस में है वो है एक वृत्त है। वृत्त सब जानते हैं, 9th में हमने कर लिया है। ये हमारा क्या है? केंद्र है। जब हम वृत्त में दो त्रिज्याएं ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक मैंने ले ली OA, क्या होती है त्रिज्या? केंद्र से वृत्त तक खींचा गया रेखाखंड। तो एक OA त्रिज्या ले ली और एक ले ली मैंने OB त्रिज्या। ये जो दो त्रिज्या हैं तो इन्होंने वृत्त का एक स्पेसिफिक एरिया जो है वो आपको शो कर रहे हैं। ये दो त्रिज्या और ये संगत चाप, इनके बीच का ये जो चाप है, क्या होता है चाप? अगर हम एक चूड़ी को वृत्त मान लें तो उस चूड़ी का एक टुकड़ा जो होगा वो हमारा क्या होगा? चाप होगा। ये वाला जो हिस्सा है ये चाप है और ये हमारा क्या है? दो त्रिज्या है। इस हिस्से को हम बोलते हैं क्या? त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड। क्या होता है? दो त्रिज्या और संगत चाप मिलकर त्रिज्याखंड बनाते हैं। आप ही कहेंगे कि ये त्रिज्या है और ये भी चाप है। ओके, हाँ ये भी चाप है और ये भी क्या बना है? यहाँ पे ये भी क्या बना है? त्रिज्याखंड बना है। तो जब हम दो त्रिज्या वृत्त पे क्या करते हैं, बनाते हैं वृत्त में दो त्रिज्या, तो वो पूरे वृत्त को क्या कर देते हैं? दो त्रिज्याखंड में विभाजित कर देते हैं। छोटी वाली चाप, लघु चाप और दीर्घ चाप, ये हमने 9th में कर ली है। ये दोनों त्रिज्या और ये लघु चाप है ना, मैंने ये A और B दो पॉइंट ले लिए। तो इस A और B दो पॉइंट ने पूरे वृत्त को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तो हिस्सा है A से B तक, दूसरा हिस्सा है B से A तक, ये हिस्सा। तो जो छोटी वाली चाप है, लघु चाप है, उसके साथ जो त्रिज्याखंड बनेगा वो बनेगा लघु त्रिज्याखंड। और ये जो बड़े वाला बन गया, ये दो त्रिज्या हमारी और ये दीर्घ चाप, इसके बीच में ये जो एरिया है वो है हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड। हमारे चैप्टर में जो है वो जब तक ना कहा जाए त्रिज्याखंड का मतलब है लघु त्रिज्याखंड, छोटे वाला जो हिस्सा होगा वृत्त का, उसके बारे में हम जानेंगे। आज हम देखेंगे कि ये जो है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ओके, अब हम यहाँ देखेंगे कि ये जब मैंने दो त्रिज्या ड्रॉ कर दी किसी वृत्त में, ये दो त्रिज्या मैंने दो ड्रॉ की, बनाई, तो बीच में यहाँ केंद्र पे जब दो लाइन सेगमेंट, दो रेखाएं ऐसे मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं? कोण बनाती हैं। बन गया कोण, इसे बोलेंगे हम थीटा। इस कोण को हम केंद्रीय कोण बोलेंगे। जो कोण बना रहा है, चाप बना रहा है, किस पे? केंद्र पे। ये चाप है, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ खत्म हुआ चाप, तो इसके अंत बिंदु को जब मैं केंद्र से मिलाऊंगी तो यहाँ एक कोण बनेगा जिसे हम बोलेंगे केंद्रीय कोण। तो ये चाप द्वारा अंतरित कोण है, या मैं अगर इसको मिला दूं यहाँ A और B को, तो AB क्या हो जाती है हमारी? कॉर्ड, जीवा। तो ये जीवा द्वारा भी बना कोण है। या तो हम बोले कि जीवा ने अंतरित कर दिया केंद्र पर, या मैं बोलूं चाप ने अंतरित कर दिया किस पर? केंद्र पर। तो ये वो कोण है। तो ये यहाँ पे मान लो कोण बना थीटा। थीटा कोण बना, तो मुझे एरिया निकालना है कौन सा? ये एरिया। ये एरिया कितना होगा? ये त्रिज्याखंड है, तो इस त्रिज्याखंड ने कितनी जगह घेर ली वृत्त में? कितनी घेरी बताओ? हमें पता है इस वृत्त ने इस बोर्ड पे कितनी जगह घेरी है? जितना वृत्त का क्षेत्रफल है। तो इस इतने हिस्से ने कितनी घेरी है? तो इसको देखने के लिए हम देखेंगे ये पूरा जो वृत्त है यहाँ पे, इस वृत्त में जब ये पूरी जगह घेरता है तो यहाँ कोण कितने डिग्री का बन जाता है पूरा? यस, 360 डिग्री का। यदि केंद्रीय कोण हमारा 360 डिग्री है ना? यदि केंद्रीय कोण, केंद्र पर बना कोण, किसके द्वारा? या तो चाप द्वारा या फिर जीवा द्वारा। यदि केंद्रीय कोण 360 डिग्री है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? कितना क्षेत्रफल होगा? ये पूरा अगर लिया मैंने तो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, है ना? ये किसका क्षेत्रफल है? ये वृत्त का क्षेत्रफल है। हमें पहले से पता है, हम 7th क्लास से 8th क्लास से इसको कर रहे हैं। केंद्रीय कोण यदि 360 है, पूरा है, देन अगर 1 डिग्री है, यहाँ एक एक नियम हम अपनाएंगे। एक है
ज्यादा देके 1 का बोला है तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन भाग में हो जाएगा 360 डिग्री। और अगर कोई थीटा है, थीटा यहाँ 30 डिग्री हो सकता है, 45 होता है, 60, 90 कुछ भी हो सकता है। अगर वो अलग है, 360 से अलग है, तो यहाँ पे एंगल बनेगा हमारा, क्षेत्रफल जो घेरा जाएगा वो होगा इनटू में थीटा। और ये फार्मूला बन गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये फार्मूला बन गया किसका, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्योंकि थीटा एंगल किसमें बना हुआ है, एक त्रिज्याखंड में बना हुआ है, तो इस पूरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। तो इस हिस्से का जहां त्रिज्याखंड फॉर्म हुआ है, दो त्रिज्याएं और चाप मिलके जो त्रिज्याखंड बनाया है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू हमें या तो 3.14 रखेंगे या हम 22/7 रखेंगे, जो कि क्वेश्चन के साथ दी होगी। जो भी क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में आएगा या आप टेक्स्ट बुक में करते हैं, वहां भी क्वेश्चन से पहले वो लिख देते हैं कि पाई को 22/7 लेना है या पाई को 3.14 लेना है। आर यहाँ पे क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है इसकी वृत्त की। और थीटा क्या है, त्रिज्याखंड के अंदर जो कोण बना है, केंद्रीय कोण। हम बोल सकते हैं इस चाप ने अंतरित किया है, अंतरित मतलब बनाया है, या हम बोलेंगे अगर जीवा हमने ड्रॉ की है तो जीवा ने उसको बनाया है। तो अगर हमारे पास रेडियस है और उस त्रिज्याखंड में अंतरित कोण है जिसे हम केंद्रीय कोण बोलेंगे थीटा, तो हम उस त्रिज्याखंड का क्या निकाल सकते हैं, यस, एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है। और अगर तुम्हें पता है कि ये एरिया है और उन्होंने दीर्घ वाला त्रिज्याखंड अगर आपसे पूछ लिया, तो हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा लघु वाला फॉर्मूला लगा के ये माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये आपकी जो है वो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में पहली वर्कशीट में ये था। तो मैं कोशिश कर रही थी आपको मैं एक्सप्लेन करूं है क्या, त्रिज्याखंड है क्या, दो त्रिज्या और संगत चाप, बीच की चाप, ये जो चाप वृत्त का हिस्सा, इससे एक बंद आकृति बन गई हमारी। देखो ये बंद आकृति बन गई। ये ऐसा आपका पिज्जा का स्लाइस होता है जब आप पिज्जा खाते हैं, है ना, तो ऐसी जो ये आकृति बन गई इसे हम बोलते हैं त्रिज्याखंड। ऐसे जो होती है ये दो रेखाखंड और ये थोड़ा सा घुमाव हिस्सा, इसे हम त्रिज्याखंड बोलते हैं। और इसके क्षेत्रफल कैसे बना है ये आपको पता चल गया होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 है। अब हम दोबारा से यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे यहाँ फिर से ये क्या है, चाप है हमारी, ये क्या है यहाँ पे, चाप। अगर मुझे इस चाप की लंबाई लेनी है जो कि आज की वर्कशीट में आई हुई है, मैंने ए बी ले लिया, ये ओ ले लिया, ये ए बी चाप की मुझे लंबाई लेनी है इतनी, ठीक है। और इस चाप ने केंद्र पे कौन सा एंगल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे थीटा, ठीक। तो ये लंबाई हमें बतानी है कितनी है ये। अच्छा अब बताओ कि ये कितनी होती है, ये सारी पूरी, ये हमने पहले भी किया है, ये होती है वृत्त की परिधि, परिमाप होता है ना, बाउंड्री। किसी भी आकृति की जो बाहर की बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, परिमाप। और वृत्त के संबंध में इसे हम क्या बोलते हैं, परिधि। तो इसका हमें फॉर्मूला पता है वृत्त की परिधि का, यस, 2πr। यदि एंगल हमारा 2πr कब है, जब ये पूरा एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, 360। यदि केंद्रीय कोण हमारा कितना है, केंद्रीय कोण 360 डिग्री, देन हमारी तब परिधि कितनी है, या चाप की लंबाई, ये भी एक चाप है, वृत्त एक चाप है, पता है सबको, तब चाप की लंबाई कितनी है, गुड, कितनी, 2πr। ये है, ये क्या होती है, परिधि पूरी, इसको एक चाप भी बोलते हैं वृत्त की। तो जब इस चाप ने कितने डिग्री का, पूरी चाप कितने डिग्री का कोण बनाएगी केंद्र पे, पूरा कोण बन गया, पूर्ण कोण 360 डिग्री। यदि केंद्रीय कोण 360 डिग्री है तब चाप की लंबाई कितनी है, यस, 2πr। यदि केंद्रीय कोण 1 डिग्री है देन चाप की लंबाई क्या होगी, क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, 2πr अपॉन में कितना आ गया, 360। और अगर कोई कोण दिया है, यहाँ मैंने ले लिया थीटा, देन चाप की लंबाई क्या होगी, 2πr अपॉन 360 इंटू थीटा, है ना, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा, कट जाएगा 2 से, 360 को 2 से भाग करेंगे 180 आएगा।
तो किसी भी चाप की लंबाई हम वृत्त की चाप की लंबाई कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमारा 2 कैंसिल हो गया है, हमारे पास आया पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ये फार्मूला लगा के हम चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। ओके, जहां पाई फिर से वही है 3.14 लिखेंगे या 22/7 लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा गिवन के अकॉर्डिंग। आर हमारी त्रिज्या है, थीटा हमारा इस चाप द्वारा या जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है, केंद्रीय कोण जिसे हम बोलेंगे, अपॉन में 180। अगर मैं इसको और इसको अगर कंपेयर करूं यहाँ पे, तो यहां से मुझे एल भी निकल सकती है। देखो, अगर मैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लेती हूँ, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो कि हमारे पास था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, है ना। तो मैं इस r को, मेरे पास ऊपर पाई आर थीटा आ रहा है, पाई आर थीटा इंटू आर लिख सकती हूँ क्योंकि आर स्क्वायर है, तो r मैंने एक अलग कर दिया, और इसको लिख सकती हूँ 180 इंटू 2 360 को, है ना। तो फार्मूला ये जो है ये हमारी क्या है यहाँ पे, यस, ये हमारी क्या है, एल। चाप की लंबाई को हम मेनली क्या दिखाते हैं, एल दिखाते हैं। वृत्त के संबंध में जो चाप होती है उसकी लंबाई को हम क्या दिखाते हैं, एल, है ना। जैसे त्रिज्या को आर दिखाते हैं, ऐसे ही चाप की लंबाई को हम एल दिखाते हैं। तो हमारे ये फार्मूला बन गया 1/2, ये वाला 2 हमने बाहर ले लिया, है ना, इंटू एल, ये जो एल जो चाप की लंबाई थी, इंटू आर। इसका मतलब त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर चाप की लंबाई दी है, जो चाप संगत चाप मिलके त्रिज्या खंड बना रही है ए बी, अगर इसकी लंबाई दी है, तो ये फार्मूला हम 1/2 इंटू एल इंटू आर हम यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। आज की जो आपकी वर्कशीट है उसका कोई एक एग्जांपल लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको फार्मूले को, डेफिनेशन को, फार्मूले को कैसे बनाया है आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम ले सकते हैं जो आपकी आज की वर्कशीट में आया हुआ है, ताकि आपको समझ में आए, और इसके बाद अगर आपका चेंज करके क्वेश्चन आता है तो आप उसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 1, आप अपनी वर्कशीट में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 1 जो दिया है उसमें अगर मैं रीड करूं, दिया है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाया जाता है। तो इस त्रिज्या खंड की संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। संगत चाप की जो दिया है, गिवन है, वो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे। हर एक लाइन जो आप उसमें लिखोगे एग्जाम में उसके नंबर होते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना नहीं है, जो भी आपको समझ में आता है उसमें जो गिवन है वो जरूर लिखना है। तो सबसे पहले दिया 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, तो हम लिखें वृत्त की त्रिज्या, या हम सीधा लिखें आर, है ना, आर से डिनोट करते हैं हम फार्मूले में। आर इक्वल दिया है हमारे 21 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ये तो अपने आप समझ के और ये लिखना है हमें। केंद्रीय कोण 60 डिग्री का है, तो हम कोण को फार्मूले में कैसे दिखाते हैं, थीटा। थीटा हमारा दिया है 60 डिग्री। पूछा क्या है, संगत चाप की लंबाई, तो हम चाप की लंबाई निकालेंगे। फार्मूला पुट करेंगे अपना, क्या है फार्मूला, फार्मूले में आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आप 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, अगर आपने ये याद कर लिया है, या इसको कैंसिल करके भी आप सीधा लिख सकते हैं पाई आर थीटा अपॉन 180। साथ में फार्मूले को याद करते हुए चलना है। 2-3 बार क्वेश्चन निकालोगे, अपने आप उस फार्मूले को लिखोगे तो अपने आप आपको वो याद हो जाएगा। पाई की वैल्यू हम यहाँ 22/7 ले लेते हैं, इंटू जो हमारा आर था वो 21 है, थीटा था हमारा 60 डिग्री, और अपॉन में क्या लिख देंगे 180। आप इसमें भी पुट कर सकते हैं, आप इसमें भी पुट कर सकते हैं, दोनों में आंसर जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा। वो सिंप्लीफाई करके मैंने वो फार्मूला लिखा हुआ है। जब हम इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे काटेंगे, 7 बन जा 7 या 21, और ये 0, 6 कम 6, 6 18, और ये 3 कट गया, तो हमारे पास आ गया 22। क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो चाप की लंबाई आ गई हमारी 22 सेंटीमीटर सिंप्लीफाई करने के बाद। ओके, तो आपको समझ में आएगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 3। जो एग्जाम्पल 3 है हमारा,
उसको मैं लंबे तरीके से हम नहीं करेंगे, वर्कशीट में थोड़ा सा लेंदी वो दे रखा है तो हम शॉर्ट अपनाएंगे उसमें। जैसा कि अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, ये फार्मूला भी लर्न कर लेना है। उन्होंने दिया 36 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर, तीसरे एग्जाम्पल है आपका वर्कशीट का। 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 42 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। वर्कशीट में आप इसको रीड कर लेंगे, एग्जाम्पल 3 दिया है। तो मैंने पहले बोला जो चीजें दी हैं, गिवन है बच्चा, उसको पहले लिखेंगे, उनके भी आपको कहीं ना कहीं नंबर मिल सकते हैं। अगर आपने वो गिवन उसमें दिया है तो हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, या आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो कि आर जो है हमारी वो दी है 36 सेंटीमीटर। ओके, और उसके बाद इन्होंने दिया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वो हमारा दिया है 42 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को हम सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे ही लेते हैं, स्क्वायर लगाते हैं उसमें। यहाँ पजल नहीं होना है कि पाई को उन्होंने साथ में लिख दिया है, कोई नहीं, पाई साथ में है तो हम साथ में ही रखेंगे, उसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे। हम आगे देखते हैं, इस त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई निकालनी है। तो आपकी वर्कशीट में थोड़ा सा लेंथी दिया है, इसीलिए ही मैंने मेन ये हमारी जो है आज की वीडियो बनी है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अभी बताया मैंने कि जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हम पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 लें, है ना। हम ये भी ले सकते हैं, अगर हमें चाप की लंबाई निकालनी है तो मेरे पास अगर 1/2 इंटू एल इंटू आर, क्लियर है ना। ये फार्मूला पुट कर सकते हैं, एल हमें फाइंड आउट करना है और इक्वल 42 पाई, है ना, कर सकते हैं ऐसे। तो उसके बाद अगर मैं एल को निकालती हूँ तो 42 पाई की वैल्यू पुट कर दो 22 अपॉन 7, ठीक है। और ये 2 क्या है, नीचे है, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर 2, और आर हमारा कितना था 36, तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे 36। क्लियर है ना। यहाँ पहले आप पुट कर सकते हो आर की वैल्यू और उसके बाद उधर लेके जाएंगे, पाई की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। हम काट देंगे 7 एकम 7 6 42, और ये 2 और ये 18 और ये 6 और ये कितना हो गया 3 18, और एल हमारा आ गया यहाँ पे कितना बचा, 22 अपॉन 3, और ये आ गया सेंटीमीटर। आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें था, क्लियर हो गया होगा आपको। एक क्वेश्चन परिमाप का दिया है, स्वयं करें में नीचे आपको अगर हम देखेंगे तो उन्होंने एक चाप का त्रिज्याखंड का फिगर बनाया हुआ है। इस तरीके से त्रिज्याखंड बनाया हुआ है ये, और यहाँ लिखा हुआ है 10.5, ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, और यहाँ एंगल लिखा है 60 डिग्री, और इसका परिमाप निकालना है। जैसा कि आप सबको पता है परिमाप क्या होता है, बाउंड्री, बाउंड्री चाहे कैसी भी हो, चाहे रेखा है, रेखाखंड है, या कर्व में आ रही है, सारी बाउंड्री लेनी। बाउंड्री मतलब बाहर की जो लाइन होती है किसी क्रॉस फिगर की, बंद आकृति की। अब ये आकृति बंद है तो कहाँ कहाँ इसकी बाउंड्री, ये है ना, और ये वाला कर्व और ये वाला कर्व, है ना। तो आप देखेंगे ये दोनों क्या है, त्रिज्या है, और ये क्या है, चाप की लंबाई है। तो अगर मुझे त्रिज्याखंड का परिमाप लेना है, सबसे पहले हम लिख देंगे इसमें क्या है, आर जो है वो हमारी है 10.5 सेंटीमीटर और थीटा हमारा है 60 डिग्री। अगर मुझे इस त्रिज्याखंड का परिमाप, ये त्रिज्याखंड है, काट लिया वृत्त से, तो अगर मैं त्रिज्याखंड का परिमाप मुझे फाइंड आउट करना है, त्रिज्याखंड का परिमाप, परिमाप मतलब बाहर का, बाउंड्री की लंबाई, तो बाउंड्री क्या है, ये आर है, और फिर ये चाप की लंबाई है और आर है, कितनी आर होगी 2r, है ना, प्लस क्या करेंगे, लंबाई जो बाउंड्री होती है उसको जोड़ेंगे ना, हमारी भुजाएं होती हैं उनको जोड़ देते हैं परिमाप निकालने के लिए, तो हम इन सबको जोड़ेंगे, आर और आर कितना हो जाएगा 2r, और ये हमारा क्या है, चाप की लंबाई, उसे हम क्या लेंगे l, तो 2r 2 इंटू 10.5, आर की वैल्यू पुट कर दी, और l कैसे निकलेगा, फिर से फार्मूला लगाएंगे, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, है ना, या हम लिखें 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 21, और पाई की वैल्यू फिर से 22/7 रखते हैं, आर को फिर 10.5 लेते हैं, थीटा हमारा 60 है,
और अपॉन में क्या लिया हमने 180 डिग्री। इसको काटेंगे 3 से, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और ये 3, ये पॉइंट पहले आएगा क्योंकि ये 1 जाएगा नहीं 3 से, और 3 पंजे कितना हो गया 15, तो 21 ही आएगा। और सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो यहाँ सब कट गया है, 22 को 5 से हम गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा 11, और त्रिज्याखंड का परिमाप आ गया, प्लस करेंगे तो 32 और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। इसके बाद हम त्रिज्याखंड, वृत्तखंड और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था उसकी भी एक वीडियो देखेंगे, जिससे आपको ये चैप्टर जो है पूरा चैप्टर 12 जो है इसमें से क्वेश्चन जरूर आना है, 3 नंबर का या 2 नंबर का या 5 नंबर का। अभी मैं इम्पोर्टेंट जो आपकी मैसेज है वो बता दूं कि 4 नंबर के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं हमारे बोर्ड में, वो हटा दिए हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन जो है वो उसमें आएंगे, तो उसकी भी हम एक वीडियो बना के आप उसके साथ डिस्कस करेंगे। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।